फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। होली तो आ ही चुकी है, पूड़ी कचौड़ियाँ तो बनती हैं। फिर क्या, चलते हैं कचौड़ियाँ बनाने के लिए। ये मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली थी, उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगा के धुल के मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, आधी कटोरी से भी कम, थोड़ा 1 बड़ी चम्मच पानी डाल देंगे और लिड लगा के इसका एक बारीक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। पेस्ट बन गया है। अब इसको हम चेक करा देते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने बारीक पेस्ट बना के तैयार किया है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा। इधर मैंने एक तसला लिया था, उसमें 2 कटोरी आटे को छान के तैयार कर लिया है। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला लिया है और 2 चम्मच मैंने सौंफ धनिया लिया, जो मैंने भूंज के पीस के रखा था। इससे कचौड़ियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 छोटी चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल दी है, 1 छोटी चम्मच से भी कम पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच पिसी हुई हींग डाल देंगे और कस्तूरी मेथी डाल दी है 1 चम्मच, ये भी मैंने भूंज के और क्रश करके डाल दी है। आधी छोटी चम्मच अजवाइन को हथेलियों से क्रश करके डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और खूब अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो अपनी चने की दाल को पीस के रखा है उसको डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच ऑयल डाल दिया है। देखिए, अब हमने चने की दाल का पेस्ट को डाल देंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसी पेस्ट में अपने आटे को गूँथेंगे। अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम छींटे मार मार के डो लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से जो दाल का पेस्ट था उसमें मेरा आटा मड़ के तैयार हो गया है। मिक्सी जार में थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और इसी से पूरा आटा गूँथ के तैयार हो गया। कम से कम 1 चम्मच पानी लगा था। देखिए, डो बन के बिल्कुल इसी में तैयार हो जाएगा। परफेक्ट सा डो बन के मेरा तैयार हो चुका है। देखिए, अब थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा देते हैं। इस तरीके से चने की दाल की कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। अब इसकी थोड़ा सा मैंने बड़ा सा पेड़ा काट लिया है, पाटे पे इसको रोल कर लेंगे। अब इसकी लोइयाँ काट लेंगे एक बराबर साइज की। देखिए, इस तरीके से मैं इस तरीके से पेड़े काटती जाऊंगी और पाटे पे रखती जाऊंगी। एक साइज के पेड़े काट दिए हैं, अब इनकी गोल गोल लोइयाँ बना लेंगे। देखिए, ऐसे हथेलियों से खूब अच्छे से गुथल गुथल के हम इसकी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। ऐसे ही मैंने सारी लोइयाँ बना के तैयार कर ली थी। देखिए, अब इसको एक एक कचौड़ी को मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। ऑयल थोड़ा सा लगा लिया मैंने पाटे पे। अब अपनी कचौड़ी को बेल लेती हूँ। देखिए, इस तरीके से हल्के हाथों से कचौड़ियों को बेल लेना है। एक कचौड़ी बेल के तैयार हो गई है, दूसरी कचौड़ी भी बेल के दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से चने की दाल की कचौड़ियाँ मैंने बेल के तैयार कर ली हैं। इस और उधर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। जब ऑयल अच्छे से हो गया था तो अपनी कचौड़ियों को डाल देंगे और इनको उलट पलट करके मैंने बहुत अच्छे से सेक लिया है। अब इसको उलट देंगे। देखिए, कितनी अच्छे से चने की दाल की कचौड़ियाँ बन रही हैं। ये कचौड़ियाँ बहुत जल्दी भी बन जाती हैं और होली में, होली हो या कोई भी त्योहार हो, बहुत काम होता है। इस तरीके से आप सब चीज़ को मिक्स करके इस तरीके की कचौड़ियों को झटपट बना सकते हैं, अपने समय की भी बचत कर सकते हैं और ये कचौड़ियाँ टेस्टी भी बहुत लगती हैं। इस तरीके से चने की दाल की कचौड़ियाँ मेरी बन के तैयार हो गई हैं। अब इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप यकीन मानिए, ये कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। बच्चे बड़े सब आपसे मांग मांग कर खाएंगे अगर आपने इस तरीके से खस्ता खस्ता कचौड़ी बना के तैयार कर ली है। देखिए, अब मैं सर्विंग प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ। गर्मा गर्म चने की दाल की कचौड़ियाँ तैयार हैं। इससे आपको किसी की सब्जी की आवश्यकता नहीं है। आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकती हैं, चाय से भी इंजॉय कर सकती हैं, चटनी से, सॉस से भी इंजॉय कर सकती हैं। देखिए, ये कचौड़ियाँ अपने आप में ही इनका बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है। अब इसे सर्विंग प्लेट में लगा लेते हैं। देखिए, सॉस और चटनी से मैंने इसकी प्लेटिंग की है। देखिए, कितनी अच्छी कचौड़ियाँ बनी हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। देखिए, इस तरीके से मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ और हाँ, बहुत मुलायम थी। देखिए, इस तरीके से एक कचौड़ी बन के तैयार हुई है चने की दाल की। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, यानी कि दूसरी कचौड़ियाँ बनाने के लिए चलती हैं। त्योहार पे तो ये बनती हैं। अब ये मैंने 1 कटोरी, छोटी कटोरी मूंग की दाल ली थी, इसको भी 2 घंटे पहले भिगा के धुल के छलनी में कर लिया है। अब इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये कचौड़ियाँ बहुत हेल्दी होती हैं। 2 मैंने मिर्च डाल दी है हरी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि इसका पतला सा पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल बारीक सा। देखिए, पेस्ट बन के मेरा तैयार हो चुका है।
मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। देखिए बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। इधर मैंने एक बड़ी कटोरी आटे को छान के तसले में तैयार कर लिया था। उसमें 1 छोटे चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधी छोटी चम्मच पिसी हुई हल्दी और हींग डाल दी है आधी छोटी चम्मच से भी कम। कसूरी मेथी डाल देंगे 1 चम्मच, हरा धनिया डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच कट करके बारीक, और ये 2 चम्मच सौंफ धनिया डाल देंगे। सौंफ धनिया को पीस के रख लीजिए भून के। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसको आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने मूंग की दाल का पेस्ट बना के रखा था इसको आटे में डाल देंगे। अब इसी पेस्ट से हम अपने आटे को गूंथेंगे। अगर पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो हम बिल्कुल छींटे ही मारेंगे। देखिए मिक्सी जार में फिर मैंने 1 चम्मच पानी डाल दिया था। इसी पानी से पूरा डो बन के तैयार हो जाएगा। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं लगा है। देखिए इस तरीके से मेरा परफेक्ट सा डो बन के तैयार हो चुका है। देखिए डो बन के तैयार हो गया है। आपको पास से भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाया है। अब इसकी लोइयां काट लेते हैं। बड़ा सा मैंने पेड़े को काट के पाटे पे रख लिया। अब इसका रोल बना लेते हैं और एक साइज की हम लोइयां काट लेंगे। अब इसको हाथों से खूब अच्छे से चिकना चिकना के इसकी लोइयां बना लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने लोइयां बना के तैयार कर लूँगी सारी। ये मूंग की दाल की कचौड़ी बहुत हेल्दी होती हैं और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाती हैं। इस तरीके से देखिए सारी लोइयां बन के तैयार हो गई हैं। एक कचौड़ी मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से एक कचौड़ी मेरी बिल के तैयार हो चुकी है। एक कचौड़ी मैं आपको और बेल के दिखा देती हूँ। सारी कचौड़ियाँ बिल के मेरी तैयार हो गई मूंग की दाल की। इधर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। ऑयल अच्छे से हो गया है। अपनी कचौड़ियों को डालते जाएंगे और खूब अच्छे से उलट पलट करके हम इनको सेक लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी कचौड़ी को डाल दिया है। देखिए इस तरीके से इनको पलट देंगे। ये कचौड़ियाँ देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। इस तरीके से उलट पलट करके इन कचौड़ियों को मैंने बहुत अच्छे से सेक लिया था। देखिए अब इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरे बैच की भी कचौड़ियों को डाल देंगे। इनको भी अच्छे से सेक लेंगे। देखिए इस तरीके से कचौड़ियाँ मूंग की दाल की बनके तैयार हो गई हैं। अब इस सर्विंग प्लेट में मैं निकालती जा रही हूँ। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। इस तरीके से मूंग की दाल की कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। इससे भी कोई सब्जी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सॉस और चटनी और दही से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मूंग की दाल की कचौड़ी ये वाली दूसरी भी रेसिपी पसंद आई हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितनी मुलायम है, कितनी सॉफ्ट है। इस तरीके की कचौड़ियाँ बहुत हेल्दी होती हैं। आप इसको बना सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं तीसरी कचौड़ी की तरफ। ये मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल धुली हुई ली थी। उसको भी मैंने 3 घंटे पहले भिगा दिया था। धुल के रख लिया छलनी में। इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। मैंने उड़द की दाल में ये 3-4 हरी मिर्च डाल दी हैं। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। इसका भी पतला सा थोड़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पतला सा। देखिए बिल्कुल बारीक पेस्ट बना के मैंने तैयार कर लिया है। इधर मैंने एक तसले में 1 कटोरी आटे को छान के तैयार रखा था। देखिए अब इसमें 1 छोटी चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच से भी कम पिसी हुई हल्दी, 2 छोटी चम्मच सौंफ धनिया पिसा हुआ इसको, और 1 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी है क्रश करी हुई भुनी हुई, और आधी छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल देंगे। अब इसमें गरम मसाला डाल दिया 1 चम्मच, आधी छोटी चम्मच हींग डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। अब हमने जो उड़द की दाल को पीस के रखा है उसको डाल देंगे, उसके पेस्ट को डाल देंगे और उसी उड़द की दाल के पेस्ट में हम अपने आटे को गूंथ लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम चम्मच से या छींटे मार के थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। इस तरीके से इसका डो बना के मैंने तैयार कर लिया है। देखिए इस तरीके से ये भी डो बन गया है। इसको रेस्ट भी मिल गया था 2 मिनट का। अब इसको एक बड़ा सा पेड़ा काट लेंगे और पाटे पे रख के रोल बना लेंगे और इसकी बराबर साइज की लोइयां काट लेंगे और हाथों से चिकना चिकना के लोइयां बना के मैंने तैयार कर ली हैं। अब इसकी एक पूड़ी बेल के आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये उड़द की दाल की कचौड़ी बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। इधर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी थी। ऑयल अच्छे से हो गया था। अब अपनी उड़द की दाल की कचौड़ी को डालते जाएंगे।
देखिए डाल दी है। अब इसको उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। ये कचौड़ियाँ बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं। अगर आप मिर्च कम खाती हैं तो थोड़ी सी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं या कम डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये भी उड़द की दाल की कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी हैं। इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए देखने में भी अच्छी हैं, खाने में भी अच्छी हैं और हेल्दी भी हैं। देखिए होली पे वैसे भी हमें बहुत सारी पूड़ी कचौड़ी बनानी ही पड़ती है। इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब इसको एक सर्विंग प्लेट में सॉस और चटनी से मैंने देखिए एंजॉय किया था। पास से दिखा देती हूँ और तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए और कितनी मुलायम है और बिल्कुल खस्ता है। इस तरीके से 3 प्रकार की कचौड़ियाँ बनके मेरी तैयार हो गई हैं। अब हम चौथी प्रकार की कचौड़ी बनाने चलते हैं। अगर हम XYZ कभी-कभी दाल भिगाना भूल जाएँ, तब भी हम कचौड़ी बना सकते हैं। हमारे पास कस्तूरी मेथी तो होती ही है, लेकिन जब हम कस्तूरी मेथी की कचौड़ियाँ बनाएँगे, तो कम से कम कस्तूरी मेथी की थोड़ी-सी मात्रा को बढ़ा देंगे और इसको भी तवे पे भून के और क्रश करके डाल दी थी 1 छोटी कटोरी और 2 चम्मच सौंफ धनिया डाल देंगे, ये भी भुना हुआ है। 1 छोटे चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, आधे छोटा चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधी छोटी चम्मच पिसी हुई हल्दी, आधी छोटी चम्मच से भी कम हींग और अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी की सहायता से इसको अच्छा सा एक डो लगा के तैयार कर लेंगे। इन कचौड़ियों में कोई भी झंझट नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कसूरी मेथी की ये कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। डो बन के तैयार हो गया है, थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। देखिए इस तरीके से गुथल के ये भी मेरा आटा गूँथ के तैयार हो गया है। अब इसकी लोइयाँ काट लेते हैं और चिकना के मैंने इनकी लोइयों को बना के तैयार कर लिया है पाटे पे। देखिए इस तरीके से लोइयाँ बन गई हैं। एक पूड़ी में आपको इनकी बेल के दिखा देती हूँ। ये कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं क्योंकि जब कस्तूरी मेथी की खुशबू आती है तो बिल्कुल मन में खुशी सी हो जाती है। देखिए इस तरीके से देखिए कितनी अच्छी, देखने में भी अच्छी लग रही हैं। पूड़ियाँ बिल के तैयार हो गई हैं। इधर मेरी कढ़ाई हो चुकी थी। अब अपनी कस्तूरी मेथी की कचौड़ियाँ बना लेते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सा आइडिया है। होली पे बना सकते हैं इस तरीके की कचौड़ियाँ। देखिए कितनी अच्छी सी कचौड़ी बन के तैयार हो रही है। इसको भी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारी सेक लूँगी मैं। देखिए कितनी अच्छी कस्तूरी मेथी की कचौड़ियाँ लग रही हैं। इस तरीके से ये भी कचौड़ी बन के तैयार हो गई हैं। मैंने आपको 4 प्रकार की कचौड़ियाँ बना के बताई हैं। देखिए अब इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको आप चाहे सब्जी से, दही से, वैसे तो मेरे यहाँ सबने सॉस और चटनी से एंजॉय की थी। फिर क्या, जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको इतनी प्रकार की कचौड़ियाँ बताई हैं तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और अगर आपको पसंद आई हो तो फिर क्या, आप जाते जाते कमेंट्स करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।